एक सच्चाई सुनो, जो लोग सच में अमीर होते हैं वो कभी अमीर दिखने की कोशिश नहीं करते। अजीब लगता है ना? लेकिन जरा सोचो, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि करीब 500 साल पहले एक सोच रखने वाले इंसान निकोलो मैकियावेली ने एक ऐसा सिद्धांत बताया था जिसे आज भी दुनिया के सबसे पावरफुल लोग चुपचाप फॉलो करते हैं। ये वो नॉलेज है जो ना आपको स्कूल में सिखाया जाता है, ना कॉलेज में, और ना ही आपके दोस्त कभी बताएंगे। आज मैं आपको वही माइंडसेट सिखाने वाला हूं। 9 ऐसे रूल्स जो आपको दिखावे वाले अमीर से सच्चे अमीर इंसान में बदल देंगे। लेकिन शुरू करने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्या इसलिए कि लोग तुम्हें नोटिस करें, तुम्हें रिस्पेक्ट दें, या इसलिए कि तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सको? मैकियावेली कहते थे, सबसे बड़ी गलती यह है कि इंसान अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि जब तुम अपनी ताकत दिखाते हो तो तुम अनजाने में अपनी कमजोरी भी एक्सपोज कर देते हो। तुम दुनिया को बता देते हो कि तुम्हारे पास क्या है और क्या छीना जा सकता है, और यहीं से शुरू होती है तुम्हारी असली हार। आज हम बात करेंगे उस खतरनाक फर्क की, अमीर दिखने और अमीर बनने के बीच। पहला नियम, शेर मत बनो, लोमड़ी बनो। बी द फॉक्स नॉट द लायन। एक कहानी सुनो। इटली में एक व्यापारी था, जियोवानी दे मेडिसी। वो अपने समय का सबसे अमीर इंसान बन गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी को पता ही नहीं चला। ना उसने बड़ा महल बनाया, ना महंगे कपड़े पहने, ना ही कभी अपने पैसे का दिखावा किया। वो एक साधारण घर में रहता था, साधारण जिंदगी जीता था। लेकिन सच्चाई क्या थी? पूरे यूरोप के राजा उससे पैसे उधार लेते थे, बड़े बड़े फैसले उसके इशारों पर होते थे, और सबसे पावरफुल लोग उसके कनेक्शंस में थे। मैकियावेली ने लिखा था, शेर दिखाई देता है लेकिन लोमड़ी नहीं। शेर ताकतवर होता है लेकिन जाल में फंस जाता है। लोमड़ी चालाक होती है और हर जाल से बच निकलती है, और असली खेल ताकत का नहीं, बच निकलने की कला का होता है। आज के समय में इसे समझो, जब तुम इंस्टाग्राम पर अपनी नई बाइक, कार या पैसा दिखाते हो तो तुम कूल नहीं बन रहे, तुम खुद को एक टारगेट बना रहे हो। तुम्हें देख रहे हैं टैक्स वाले, जलने वाले लोग, फेक दोस्त और वो लोग जो मौका मिलते ही तुम्हारा फायदा उठाएंगे। लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो तुम इनविजिबल बन जाते हो, और याद रखो, इनविजिबल इंसान सबसे खतरनाक होता है। सोचो, वॉरेन बफेट आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने सालों पहले खरीदा था, और मार्क ज़करबर्ग आज भी सिंपल कपड़ों में दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इंप्रेस नहीं करना, उन्हें कंट्रोल करना आता है। असली अमीर वो नहीं होता जो दिखाता है, असली अमीर वो होता है जो छुपाता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। आज से ही इसे लागू करना शुरू करो। अपनी इनकम के बारे में बात करना बंद करो, सोशल मीडिया पर महंगी चीजों की फोटो डालना बंद करो, और जब कोई तुमसे पूछे कि तुम क्या करते हो तो बस इतना कहो, सब ठीक चल रहा है, दाल रोटी चल रही है। याद रखो, मिस्ट्री पावर बनाती है और ट्रांसपेरेंसी कमजोरी। जितना ज्यादा तुम खुद को एक्सपोज करोगे, उतना ही आसान हो जाएगा लोगों के लिए तुम्हें समझना और इस्तेमाल करना। दूसरा नियम, गरीबी का नाटक करो, प्ले पुआ। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यही सबसे खतरनाक गेम है। एक व्यक्ति था, फ्रांचेस्को। उसने टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। पहले ही साल में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। अब आम इंसान क्या करता? नई कार खरीदता, बड़ा ऑफिस लेता, दिखावा करता। लेकिन उसने क्या किया? वही पुराने कपड़े पहने, उसी छोटी सी दुकान में बैठा रहा और हर किसी को यही बताया कि मार्केट स्लो है, बिजनेस मुश्किल में है। रिजल्ट, उसके कंपेटिटर्स ने उसे कभी सीरियसली ही नहीं लिया। उन्हें लगा ये तो छोटा खिलाड़ी है। सप्लायर्स ने उसे बेहतर रेट्स दिए क्योंकि उन्हें लगा वो संघर्ष कर रहा है। गवर्नमेंट ने भी उसे नजरअंदाज किया, और सिर्फ 5 साल में वो पूरे शहर का सबसे बड़ा टेक्सटाइल व्यापारी बन गया, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के। आज भी यही साइकोलॉजी काम करती है। जब तुम स्ट्रगल दिखाते हो, लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन जब तुम सक्सेस दिखाते हो, लोग तुम्हें नीचे गिराने की सोचते हैं। इंसान की फितरत ही ऐसी है, वो कमजोर के साथ खड़ा होता है और ताकतवर से जलता है। इस साइकोलॉजी को समझो और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। मीटिंग में जाओ तो कहो, मार्केट टफ है, जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं। नेगोशिएशन में बैठो तो कहो, बजट टाइट है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम अपना साम्राज्य खड़ा कर रहे हो। तीसरा नियम, दुश्मन मत बनाओ, उनका इस्तेमाल करो। डोंट मेक एनिमीज, यूज देम। एक कड़वा सच,
तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। इतिहास गवाह है कि जो लोग अपनी वेल्थ और प्लान्स खुलकर दिखाते हैं, उनके सबसे करीब के लोग ही उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। पार्टनर धोखा देता है, कर्मचारी सीक्रेट लीक करता है और दोस्त ही कंपेटिटर बन जाता है। इसलिए एक सिंपल फॉर्मूला अपनाओ, दोस्तों को करीब रखो लेकिन दुश्मनों को उससे भी ज्यादा करीब रखो। उन्हें जानो, समझो और सही समय पर इस्तेमाल करो। एक उदाहरण समझो, मुंबई का एक स्टार्टअप फाउंडर, उसकी कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ पहुंची। उसने बड़ी पार्टी रखी, सबको अपने रेवेन्यू और फ्यूचर प्लान्स बताए। उसने अपनी जीत का शोर मचाया, लेकिन सिर्फ 6 महीने के अंदर क्या हुआ? उसका सीटीओ कंपनी छोड़कर कंपेटिटर के पास चला गया। मार्केटिंग हेड ने अपना अलग बिजनेस शुरू कर दिया। इन्वेस्टर्स ने उस पर ज्यादा प्रेशर डालना शुरू कर दिया और आखिरकार कंपनी बंद हो गई। जब तुम खुद को वीक दिखाते हो, लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं और यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। चौथा नियम, परछाई में साम्राज्य बनाओ, बिल्ड इन शैडोज। असली पावर वो नहीं होती जो दिखती है, असली पावर वो होती है जो बिना दिखे हर जगह असर डालती है। जो लोग सोशल मीडिया पर फेमस हैं, वो पावरफुल नहीं है, वो तो सिर्फ एक प्रोडक्ट है। असली पावर उनके पीछे होती है जो उन्हें कंट्रोल करता है। इसलिए अपनी स्ट्रैटेजी बदलो, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाओ, लेकिन दुनिया को सिर्फ एक के बारे में बताओ, और वो भी सबसे साधारण वाला। अगर तुम कंसल्टिंग करते हो, ठीक है बताओ, लेकिन अगर तुम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो या ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हो तो उसे छुपाओ। जब कोई पूछे तुम क्या करते हो तो सबसे छोटा जवाब दो, जॉब करता हूं, छोटा सा काम है, बस। साथ ही अपने कनेक्शंस स्मार्ट तरीके से बनाओ। उस सीए से दोस्ती करो जो चुपचाप काम करता है, उस लॉयर को जानो जो बैकग्राउंड में रहता है, उस बैंकर से रिलेशन बनाओ जो स्पॉटलाइट से दूर है। यही लोग तुम्हारे असली हथियार होंगे। पांचवा नियम, सब्र सबसे बड़ा हथियार है। पेशेंस इज द वेपन। क्विक रिच स्कीम्स कभी काम नहीं करती। मैकियावेली ने सालों तक पावर और पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व किया था और उसका एक साफ निष्कर्ष था, जो चीज जल्दी चमकती है वो जल्दी बुझ भी जाती है। एक मॉडर्न कहानी समझो। 2017 में जब बिटकॉइन का बूम आया, एक लड़के ने 10 लाख इन्वेस्ट किए और सिर्फ 2 महीने में 50 लाख बना लिए। अब उसने क्या किया? फेसबुक पर स्क्रीनशॉट्स डाले, हर किसी को बताया, इंटरव्यूज दिए, खुद को क्रिप्टो जीनियस घोषित कर दिया। रिजल्ट, रिश्तेदारों ने पैसे मांगने शुरू कर दिए, दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट टिप्स मांगे और जब लॉस हुआ तो उसी को ब्लेम किया। इनकम टैक्स का नोटिस आया और सबसे खतरनाक, कुछ लोगों ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। स्ट्रेस में उसने पैनिक में अपने सारे कॉइन्स बेच दिए और मार्केट गिरते ही सब खत्म हो गया। दौलत आई भी शोर के साथ और चली भी शोर के साथ। छठा नियम, कहानी को कंट्रोल करो, कंट्रोल द नैरेटिव। लोग सच्चाई नहीं देखते, वो सिर्फ वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। मैकियावेली इस खेल का मास्टर था। उसका कहना था, ये मायने नहीं रखता कि आप असल में क्या हैं, मायने ये रखता है कि लोग आपको क्या समझते हैं। अगर आप अमीर हैं लेकिन लोग आपको साधारण समझते हैं तो आप सुरक्षित हैं, लेकिन अगर आप अंदर से कमजोर हैं और बाहर से अमीर दिखते हैं तो आप खतरे में हैं। इसलिए अपनी इमेज को खुद डिजाइन करो, लोगों को वही दिखाओ जो आप चाहते हैं कि वो देखें। अपनी लाइफ के डायरेक्टर खुद बनो। सातवां नियम, चुनिंदा अनजान बनो, स्ट्रेटेजिक इग्नोरेंस। कभी कभी सबसे समझदार चाल ये होती है कि आप खुद को थोड़ा कम समझदार दिखाओ। इतिहास बताता है कि जो लोग सबसे ज्यादा जानते थे वही सबसे पहले निशाना बनते थे, क्योंकि ज्ञान ही खतरा बन जाता है। ऑफिस में प्रमोशन मिले तो कहो लकी था, आपकी मेहरबानी है। बिजनेस में प्रॉफिट हो तो कहो बस किसी तरह काम चल रहा है। अपनी असली स्किल्स और प्लान्स कभी पूरी तरह एक्सपोज मत करो। जब आप ज्यादा स्मार्ट दिखते हो, लोग आपसे कंपटीशन करने लगते हैं, लेकिन जब आप सिंपल दिखते हो, लोग अपने गार्ड नीचे डाल देते हैं और वहीं से आप असली गेम देख पाते हो। आठवां और आखिरी नियम, सिस्टम बनाओ, स्मारक नहीं। बिल्ड सिस्टम्स नॉट मॉन्यूमेंट्स। जो दिखता है वो अक्सर टिकता नहीं, और जो नहीं दिखता वही असली ताकत बनता है। मैकियावेली ने देखा था कि जिन परिवारों ने बड़े बड़े महल बनाए वो कुछ पीढ़ियों में खत्म हो गए, लेकिन जिन लोगों ने सिस्टम बनाए, ट्रेड, नेटवर्क, इनकम फ्लो, वो आज भी पावरफुल है। फरारी खरीदना एक दिखावा है, सिर्फ खर्चा, लेकिन इनकम जनरेट करने वाला पोर्टफोलियो बनाना एक सिस्टम है। महंगी घड़ी पहनना एक सिग्नल है, लेकिन पैसिव इनकम बनाना असली ताकत है। बड़ा घर लेना एक सपना हो सकता है, लेकिन कई प्रॉपर्टीज से किराया कमाना एक सिस्टम है।
सिस्टम आपको आजादी देता है, जबकि दिखावा आपको बांध देता है। 9वां और आखिरी नियम, सबसे बड़ा भेष है एक आम इंसान बनना, द अल्टीमेट डिस्गाइज। मैकियावेली का आखिरी सबक यही था, छिपने की सबसे सुरक्षित जगह है सबकी नजरों के सामने। दुनिया के सबसे अमीर लोग कैसे दिखते हैं? बिल्कुल आम, साधारण, बिना किसी खास पहचान के। वो लाइन में खड़े होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप अलग दिखते हो, आप एक टारगेट बन जाते हो। लेकिन जब आप नॉर्मल दिखते हो, आप इनविजिबल हो जाते हो। एक उदाहरण समझो, आइकिया के फाउंडर इंगवार कैम्पराड। अरबों की नेटवर्थ होने के बावजूद वो इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते थे, पुरानी वोल्वो चलाते थे और डिस्काउंट कूपन यूज करते थे। लोग उन्हें कंजूस समझते थे, लेकिन असल में वो खुद को बचा रहे थे, अटेंशन से, जेलसी से और अनवांटेड खतरों से। अब आपका एक्शन प्लान। आज से कुछ चीजें बदलो। बड़े बड़े लोगों वाले ब्रांडेड कपड़े कम पहनो, महंगी चीजें पब्लिक में दिखाना बंद करो, सिंपल रहो, अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करना बंद करो। याद रखो, मनी लाउड होता है, लेकिन वेल्थ हमेशा क्वाइट होती है। पैसा शोर करता है, लेकिन असली दौलत खामोश रहती है। और एक आखिरी सच, ये 9 नियम सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आपके रिलेशनशिप्स, आपका करियर, आपकी सोच, आपकी खुशी। जब आप दिखाना बंद करते हो, तभी आप सच में बनना शुरू करते हो। जब आप साबित करना छोड़ देते हो, तभी आप खुद को सुधारना शुरू करते हो। निकोलो मैकियावेली ने कहा था, हर कोई देखता है कि आप कैसे दिखते हो, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि आप असल में क्या हो। तो उन्हीं कुछ लोगों में शामिल बनो। वो बनो जो सब कुछ रखते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। याद रखो, असली बादशाह वो होता है जिसे ताज पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको सच में अपना माइंडसेट बदलना है, तो सब्सक्राइब करो रिचिफाई इंडिया को, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।